हार कर वापस लौट आए। अंततः खंभे के भीतर से शिव जी प्रकट हुए। यह कथा यह दर्शाती है कि शिव जी का न तो आदि है और न ही अंत। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, इसी दौरान जब विष्णु और ब्रह्मा थक हार कर वापस लौटे और जब शिव जी प्रकट हुए, तब उन्होंने दोनों से पूछा कि क्या आपको खंभे का आखिरी छोर मिला। विष्णु ने निराशा भरे शब्दों में कहा कि मैं इसका आखिरी हिस्सा खोजने में असफल रहा, परंतु ब्रह्मा जी ने यह झूठ बोला कि वह इसका आखिरी हिस्सा खोजने में सफल रहे। यह बात सुनकर शिव जी काफी क्रोधित हुए और ब्रह्मा को श्राप दिया कि आज से पृथ्वी लोक पर तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, जिसके कारण आज भी ब्रह्मा जी का न तो ज्यादा कोई मंदिर है और न ही उन्हें पूजा जाता है। वैसे दोस्तों, इसके पीछे एक और कथा है जो भगवान ब्रह्मा और उनकी पुत्री से जुड़ा हुआ है, पर हम उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि क्यों शिव जी को ब्रह्मा का पुत्र बताया जाता है, आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है। तो चलिए अब इस कथा को भी जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब सब कुछ यानी कि पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, न कोई देवता, न दानव और न ही कोई जीव जंतु, तब केवल श्री हरि विष्णु ही क्षीर सागर पर शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और उनकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस सृष्टि की उत्पत्ति और रचना को लेकर बातें करने लगे। इसी दौरान शिव जी भी वहां प्रकट हुए। जब शिव जी वहां प्रकट हुए, तब ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे शिव रूठ गए और वहां से चले गए। तब विष्णु ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से माफी मांगी और उनसे यह वरदान मांगा कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लें। शिव जी ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। हजारों साल बीत जाने के बाद जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना शुरू की, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें शिव जी का आशीर्वाद याद आया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक बालक रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। दरअसल जब शिव जी बाल रूप में प्रकट हुए तो काफी ज्यादा रोने लगे और जब ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि वे इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। परंतु इसके बावजूद भी शिव जी शांत नहीं हुए क्योंकि उन्हें यह नाम पसंद नहीं आया, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया जो है सर्व। पर शिव जी को यह नाम भी पसंद नहीं आया, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें और भी नाम दिए, जैसे भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव, और इसी तरह ब्रह्मा जी ने शिव जी को 108 नाम दिए और माना जाता है कि यह सारे नाम धरती पर ही लिखे गए थे। पर दोस्तों, शिव जी के जन्म की असली सच्चाई तो अभी तक हमने नहीं जानी। तो चलिए अब हम जानते हैं शिव के जन्म की असली कहानी। आखिर कौन है उनके माता पिता। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य शिव भक्तों को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में शिव जी के माता पिता और उनके जन्म की बातें बताई गई हैं। यहाँ तक कि इसमें त्रिदेवों यानी कि ब्रह्मा और विष्णु के भी जन्म की सच्चाई देखने को मिलती है। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार ईश्वर की बात होती है और जब हम सदाशिव कहते हैं तब ईश्वर महान आत्मा की बात होती है और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस बहुत से भक्त यह भेद नहीं कर पाते और सभी को समान मानते हैं। अब श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार की बात है, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि इस सृष्टि की शुरुआत किसने की है और साथ ही भगवान शिव, विष्णु और आपके पिता कौन हैं। तब ब्रह्मा ने उत्तर देते हुए कहा कि प्रकृति रूपी माँ दुर्गा और काल सदाशिव ही उनके माता पिता हैं और उन्होंने ही त्रिदेवों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की रचना की है। शिव पुराण के अनुसार भी काल सदाशिव और पराशक्ति अंबिका ही शिव के माता पिता हैं और इन सब में भी श्रेष्ठ हैं काल सदाशिव, क्योंकि उन्होंने ही पराशक्ति अंबिका की भी रचना की, जिनकी 8 भुजाएं थीं और वे प्रकृति रूपी माँ दुर्गा भवानी कहलाईं।
बहुत प्राचीन समय की बात है, जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना धरती, ना जीवन। उस समय केवल एक ही शक्ति थी, काल स्वरूप सदाशिव। वही आदि परमेश्वर हैं जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ। सदाशिव के भीतर ही शक्ति रूप में दुर्गा भी विद्यमान थी। दोनों मिलकर काशी के आनंदवन में विचरण कर रहे थे। एक दिन दोनों के मन में यह विचार आया कि अब इस ब्रह्मांड में कुछ और प्राणियों की रचना की जानी चाहिए, ताकि इस सृष्टि का विस्तार हो सके। उन्होंने सोचा कि किसी और पुरुष को पैदा किया जाए जो इस सृष्टि की जिम्मेदारी उठाए, ताकि वे दोनों स्वयं निर्वाण की अवस्था में जा सकें, यानी मोक्ष में लीन होकर ध्यान और शांति में स्थित हो सकें। इसी उद्देश्य से सदाशिव ने अपने बाएं अंग से भगवान विष्णु को प्रकट किया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने शरीर के एक हिस्से से विष्णु को जन्म दिया। इसके बाद सदाशिव और दुर्गा ने एक और सृजन की योजना बनाई, और वह था ब्रह्मा जी का जन्म। इस बार उन्होंने अपने दाएं अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया और तुरंत ही विष्णु की नाभि से निकले कमल के फूल पर उन्हें बैठा दिया। वही कमल ब्रह्मा जी का आसन बना। अब जब ब्रह्मा जी उस कमल से उत्पन्न हुए तो उन्होंने सृष्टि